नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक और बनता हुआ घर का अब तक का पूरा काम के बारे में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अपने बनने वाला घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने घर को किस तरीके से बनवाना है और कितना आपका खर्चा है वो आ सकता है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि घर का जो काम किया गया है वो छत के ढलाई तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। अंदर भी ले चलूँगा, दिखाऊंगा किस तरीके से बनाया जा रहा है। लेकिन पहले इस घर के जो बाहर से चीज़ आप समझ सकते हो, जैसे कि कॉलम और बीम के बारे में, छज्जा के बारे में, उसके बारे में पहले देखिए। ये साइड व्यू है, 4 विंडो आपको इधर नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ जो इस घर के लिए प्लिंथ बीम का काम किया गया है, मेरे अनुसार हाइट यहाँ पे कम रखा गया है। लगभग 1.5 फीट के आसपास का ही हाइट यहाँ पे प्राप्त हो पा रहा है। ग्राउंड के लेवल से घर का फर्श के लिए कम से कम यहाँ पे 3 फीट का हाइट आपको ज़रूर रख लेना चाहिए, जो अगल बगल का रोड है या फिर ग्राउंड का लेवल है। ये जो साइज़ रखा गया है बीम के लिए वो 10 इंची बाय 10 इंची का रखा गया है प्लिंथ बीम का साइज़। और इसके साथ साथ इसमें जो लगा हुआ सरिया है इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। देखिए, ये जो सरिया लगाया है ये 12 mm का 4 सरिया का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है और 8 mm का रिंग का इस्तेमाल इस घर का प्रत्येक बीम के रूप में किया गया है। प्रत्येक बीम में किया गया है। जो इस घर के लिए कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, चाहे आप ये कॉलम देखिए या फिर जो बगल में कॉलम है, ये जो सारा कॉलम आप देख पा रहे हो सेम साइज़ का है। और जो इसका साइज़ है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसमें जो लगा हुआ सरिया है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। साइड की तरफ आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो कि 5 कॉलम का इस्तेमाल है वो किया गया है। ये साइड में कुछ इस तरीक़े से कॉलम का इस्तेमाल है वो किया गया है। 5 कॉलम का साइज़ है वो सेम है। इसमें लगा हुआ जो सरिया है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 12 mm का 6 सरिया का प्रयोग है वो किया गया है और 8 mm का रिंग का प्रयोग भी यहाँ पे किया गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस कॉलम का साइज़ क्या है। तो इसे 9 इंची बाय 12 इंची में बनाया गया है, मतलब 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का और 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया था। बीम में भी फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। नीट एंड क्लीन वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि बीच में थोड़ा वो खुरदुरा हो गया है, बाकी कोर वगैरह बिल्कुल आपको स्ट्रेट नज़र आता है। तो इस तरीक़े से घर का बीम और कॉलम के बारे में आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। साइड की तरफ 4 विंडो आपको नज़र आता है जिसमें कट लिंटल का प्रयोग किया गया है और पैरापेट वाल के लिए काम देख रहे हुए स्टार्ट हो रहा है और पहला रद्दा को बाहर की तरफ निकालते हुए कुछ इस तरीक़े से जुड़ाई किया गया है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो, कुछ लोग इसे स्प्रिंग भी बोलते हैं। तो इस तरीके से किया गया। ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ छज्जा है लगभग 3.5 फीट का आसपास का छज्जा यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। और इसके साथ साथ आप देखिएगा तो नीचे में जो छज्जा यहाँ पे लगाया गया है उसके नीचे में आप देखिएगा तो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम का सपोर्ट है। ये देखिए, ये फ्लोर बीम है, ये देखिए वहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लोर बीम है। उसके बाद ये बाहर निकला हुआ है, ये कैंटिलीवर बीम हो गया, आपका लटक बीम हो गया। और इसके साथ साथ आप देखिएगा तो ये जो बीम है सपोर्टिंग बीम, जिसे बहुत सारे लोग पट्टी बीम भी बोलते हैं, तो इस तरीके से लगाया गया ताकि छज्जा के ऊपर एक्स्ट्रा आप लोड भी देते हो पैरापेट वाला वगैरह का या फिर बालकनी बनाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि नीचे में देखिएगा तो लटक बीम का यहाँ पर सपोर्ट है वो दिया गया है। थोड़ा जूम करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से लटक बीम का प्रयोग है वो किया गया है इस तरीक़े से सपोर्ट के लिए। और साइड में पट्टी बीम का भी यहाँ पे साथ है वो लिया गया है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। ये आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कॉलम का बात कर ली जाए तो लगभग 20 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ ये जो लगा हुआ कॉलम है अंदर में भी आप देख सकते हो, सारा कॉलम का साइज़ है वो सेम रखा गया है। आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे ये सीढ़ी भी जो ढलाई के साथ है वो काम किया गया है। अगर आप अपने घर के लिए बेसमेंट बनाना चाहते हो नीचे वाला तला में या फिर पार्किंग बनाना चाहते हो, फिर भी आप इस तरीके से काम करवा सकते हो। आजकल बहुत सारे लोग नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग के लिए रख देते हैं, ऊपर में वो घर का काम है वो करवाते हैं। तो चलिए दिखा देता हूँ कि आखिर सीढ़ी का निर्माण किस तरीके से किया गया है और इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो ये आपका फर्स्ट फ्लाइट पार्ट हो गया, वहाँ पे लैंडिंग। उसके बाद सेकंड फ्लाइट पार्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे कास्टिंग आप किया हुआ देख पा रहे हो। ढलाई के साथ सीढ़ी को बनाया गया है। बहुत सारे लोग सिर्फ बेस बनाते हुए ईंट का प्रयोग करते हुए सीढ़ी बना लेते हैं, तो उसमें खर्चा आपका कम आता है। यहाँ पे पूरा जो काम देख रहे हो ये ढलाई के साथ किया गया है। कितना एमएम का इसमें सरिया लगाया गया है उसे भी आप ऊपर चल के मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे सीढ़ी का काम है वो
किया जा रहा है। छत का ढलाई लगभग 1 महीना पहले यहाँ पे किया गया था। आप देख सकते हो पानी वगैरह पूरा यहाँ पे जो क्यूरिंग का काम था वो चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही पानी का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद डिसेंटरिंग का काम है वो चल रहा है। जो छत में या फिर जो सीढ़ी में यहाँ पर जो लगा हुआ आप सरिया देख रहे हो, ये सरिया इसलिए निकाला जाता है कि छत से लेकर सीढ़ी तक आप अच्छा आपका बाइंडिंग हो। जब आप यहाँ पर सीढ़ी बनाएंगे तो उसके लिए आपको फिर वहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इस तरीके से सरिया निकाल लिया गया है। ऊपर वाला तला में इसी सरिया में दूसरा सरिया को जोड़ते हुए सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा। टोटल जो सरिया यहाँ पे देख रहे हो कुछ 12 mm का है और कुछ सरिया यहाँ पे 10 mm का इस्तेमाल किया गया। हालांकि छत के ढलाई में 8 mm और 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से इस घर को देख रहे हो कि यहाँ पे बनाया जा रहा है। और पार्टीशन वाल का पूरा अंदर का जो काम है वो बाकी है। विंडो वगैरह चारों तरफ से दिया गया है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया गया है। अगर आप इस तरीके से काम करवाते हो तो आप इजीली अपने घर के लिए इसको बेसमेंट रख सकते हो, पार्किंग एरिया रख सकते हो, या फिर बाद में इसमें ब्रिक वर्क करते हुए पार्टीशन वाला करते हुए घर भी बना सकते हो। इस घर का जो फर्श का काम है वो देख सकते हो यहाँ पे सॉइल फिलिंग तक का कंप्लीट किया गया है। इसके बाद में ढलाई के साथ इस घर का फर्श को बनाया जाएगा। टोटल काम मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसके बारे में आप लोग को सही अंदाज़ा लग सके। तो इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। फर्श वगैरह का काम मैंने आपको बताया। उसके साथ जो हाइट है ग्राउंड लेवल से लेकर घर का जो ग्राउंड लेवल से लेकर जो घर का छत है 10 फीट रखा गया है और लिंटल लेवल देखिएगा तो 7 फीट का रखा गया। हालांकि यहाँ पे कट लिंटल का प्रयोग किया गया है, मतलब जहाँ पे खिड़की और दरवाज़ा है वहीं पे इस तरीक़ा से बीम का कास्टिंग है वो किया गया है। पूरा बीम को लगातार कास्टिंग है वो नहीं किया गया है, सिर्फ खिड़की के ऊपर ही यहाँ पे कट लिंटल का प्रयोग किया गया है। तो विंडो वगैरह सारा आप देख सकते हो और किस तरीके से काम किया गया है। बाहर का जो दीवार है वो 10 इंची का यहाँ पे रखा गया है, देख सकते हो 10 इंची का बाहर का दीवार है। अंदर का पार्टीशन का काम अभी स्टार्ट भी नहीं किया गया है। तो दोस्तों काम आपने देख लिया है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा और इसे बनाने में लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आया है। दोस्तों इस घर के ठेकेदार के अनुसार आने वाला दिन में आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम देखने को आपको मिलने वाला है। हालांकि जब इसका काम आगे बढ़ाया जाएगा तो स्टेप वाइज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे अंदर में पार्टीशन वाल का काम है वो किया गया। साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा लगा है इसके बारे में जान लें तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में 7,30,000 रुपये आसपास में खर्चा है वो आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, मतलब टोटल खर्चा। तो इस तरीके से इस घर का काम को किया गया है। आप और किस तरीके से वीडियो देखना चाहते हो, किस साइज़ का घर आप देखना चाहते हो, आपको क्या क्या चाहिए अपने बनने वाले घर में, उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हो। तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए ताकि मैं आप लोग के लिए उसी के अनुसार वीडियो बना सकूँ और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दिन प्रभात और हमारे पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।